हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है लट लकार यानी वर्तमान काल। ऐसे मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले बनाया था, लेकिन फिर से मैं एक बार बना रहा हूं ताकि आपको और लेटेस्ट कुछ अपडेट डाल सकूं, इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ सकूं और आसान भाषा में आपको समझा सकूं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लट लकार। लट लकार क्या परिभाषा क्या होता है, लट लकार का सूत्र क्या होता है, इसका धातु रूप कैसे बनाते हैं, और साथ ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि लट लकार में अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे लट लकार क्या है, लट लकार का परिभाषा क्या होता है। तो मैंने देखिए आप बगल में ही लिख दिया है लट लकार यानी कि वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का जो परिभाषा होगा वही हो जाएगा लट लकार का परिभाषा संस्कृत में। तो वर्तमान काल का परिभाषा यह होता है कि जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ती, ते आदि लगा हो उसे हम वर्तमान काल कहेंगे, और संस्कृत में इसी को लट लकार कहेंगे। तो चलिए, ये तो परिभाषा था। जान लेते हैं लट लकार का सूत्र क्या होता है। तो ऐसे मैंने कई वीडियो बनाया है जिसमें लट लकार का सूत्र जो है मैंने बताया है, और बहुत सारे वीडियो लट लकार पे अनुवाद पे मैंने बना चुका है। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको आई बटन में दिख रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लट लकार का सूत्र। सूत्र क्या होता है, बहुत ही सिंपल और आसान सा सूत्र है। इसका सूत्र होता है ती, मैंने कई दफा बताया भी है, ती तह अंति, सी थ और थ। ये सिर्फ थ है, यहाँ विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। उत्तम पुरुष में होता है आमी, आवह और आम। ये लट लकार का सूत्र है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आप इसका बेसिक नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, तो आपको पहले बेसिक देखना चाहिए। मैंने कई वीडियो बना रखा है बेसिक पे, आपको प्लेलिस्ट चेक करना चाहिए। और अगर आप कुछ जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, बेसिक पढ़े हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो फिर समझते हैं और ध्यान देते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल का सूत्र होता है ती तह अंति, सी थह थ, आमी, आवह और आम। ये लट लकार का सूत्र है। धातु रूप बनाने की बात करें, धातु रूप कैसे बनाते हैं, तो पहले हमें कोई धातु लिखेंगे यहाँ पे और उसका हम धातु रूप बनाएंगे। तो मान लीजिए हम लेते हैं एक धातु जिसका नाम है धाव। धाव मतलब होता है दौड़ना, तो धाव धातु लेते हैं। तो धातु रूप बनाने के लिए सबसे पहले बहुत ही आसान सा आपको ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे आसान तरीका है कि आप सभी में धाव लिख देते हैं ऐसे। जिस धातु को आपको बनाना हो रूप, उसको हम ऐसे सभी कॉलम में भर लेंगे, धाव। इस प्रकार से आप सभी कॉलम में जिस भी धातु को आपको धातु रूप बनाना है उसको सभी कॉलम में फिल कर लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूं। धाव मैंने सभी में फिल कर लिया है, भर लिया है। धाव मतलब होता है दौड़ना, धाव मतलब दौड़ना होता है। तो धाव को मैंने सभी कॉलम में भर लिया है। अब इसका धातु रूप बनाने का सिंपल तरीका है कि आप जो भी फॉर्मूला है यहाँ पे वो यहाँ पे ऐड कर लीजिए। जैसे कि यहाँ मैं बताते हूँ, यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में ती है, प्रथम पुरुष एक वचन में ती फॉर्मूला है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ लास्ट में हम ऐड कर देंगे ती। ऐसे प्रथम पुरुष द्विवचन में तह है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में लास्ट में हम ऐड कर देंगे तह, ऐसे। और यहाँ अंति है तो यहाँ अंति ऐड कर देंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से यह बनकर तैयार है। ये पढ़ेंगे धावती, धावतः और धावंती। और यही काम हमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ भी करना है। यहाँ पे सी था है, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे सी था और था। नीचे वाला में उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमा है, तो आमी धाव और आमी जोड़ेंगे तो हो जाएगा धावामी, तो हो जाएगा धावामी, धावावह और धवामा। इस प्रकार से मैंने सूत्र को इसमें ऐड कर लिया। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सूत्र को बस लास्ट में ऐड कर दिया जाता है और ये धातु रूप बनकर तैयार हो जाता है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे धावती, धावतः, धावंती, धावसी, धावथः, धावथ, धवामी, धवावह और धवामः। तो इस प्रकार से धातु रूप बना लिए। और ये सिर्फ धाव धातु के साथ ही नहीं,
सिर्फ इसी धातु के साथ नहीं, आप किसी भी धातु के साथ धातु रूप बना सकते हैं आसानी से लट लकार में। तो ये था धातु रूप बनाने का सिंपल सा तरीका। अब हम जानेंगे कि लट लकार में अनुवाद कैसे बनाया जाता है और उसको हम कैसे जानेंगे समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक सूत्र चाहिए, सर्वनाम सूत्र। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको सबसे पहले सर्वनाम सूत्र जानना चाहिए। तो पहले जान लेते हैं सर्वनाम सूत्र क्या होता है। तो मैं यहाँ पे धातु रूप को मिटा देता हूँ और इसके बदले लिखता हूँ सर्वनाम सूत्र। यहाँ पे सर्वनाम सूत्र। सर्वनाम सूत्र क्या होते हैं? सर्वनाम सूत्र इस प्रकार से होता है, शायद आपने कहीं पहले पढ़ा है, अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ। सर्वनाम सूत्र होता है सह, सह मतलब होता है वह, तो मतलब होता है वे दोनों, और बहुवचन में होता है ते, मतलब कि वे लोग। मैंने साथ में हिंदी भी लिखा है, सह तो ते। सह का मतलब वह, तो का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब वे लोग। इस प्रकार से मध्यम पुरुष में हो जाता है त्वम। मैं थोड़ा इसे दूर कर लेता हूं, मध्यम पुरुष, और यहां हो जाता है उत्तम पुरुष। ऐसे मध्यम पुरुष में हो जाएगा त्वम। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये जो बिंदु है इसको हम हलंत मां भी कर सकते हैं। ऐसे हलंत मां की जगह हम हलंत मां भी दे सकते हैं, और नहीं देना है अगर जगह की दिक्कत हो तो आप ऐसे बिंदु भी दे सकते हैं। तो हो गया त्वम। त्वम मतलब होता है तुम। उस पर उसके बाद होता है युवाम। युवाम को भी आप बिंदु से काम चला सकते हो या हलंत मां दे सकते हो। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे बिंदु दिया है, और ये हो गया युवाम मतलब कि तुम दोनों। और बहुवचन होता है वयम, सॉरी यूयम। यूयम मतलब होता है तुम लोग, या तुम सब भी कह सकते हैं। तो और इस प्रकार से उत्तम पुरुष में होता है अहम। अहम मतलब होता है मैं। यहां हो जाएगा आवाम, मतलब हम दोनों, और यहां हो जाएगा वयम। वयम मतलब हम लोग या हम सब। तो इस प्रकार से मैंने सर्वनाम सूत्र लिखा है, सह तो ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम और वयम, और सबका मैंने हिंदी अर्थ भी साथ में लिख दिया। अब क्या करना है, सर्वनाम सूत्र को थोड़ा सा अपडेट करते हैं, या कह सकते हैं आपको इसको जो है कुछ आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि लट लकार का जो सूत्र है मैं इसी में ऐड कर लूंगा। लट लकार का सूत्र हम इसमें ऐड करने वाले हैं। देखिए प्रथम पुरुष एकवचन में सूत्र क्या है, ती है, तो इसके नीचे मैं लिख लेता हूं ती। ऐसे यहाँ तह है तो यहाँ ऐड कर लेंगे तह, और यहाँ अंति होता है तो अंति। इस प्रकार से ये इस प्रकार से बना लिया। मध्यम पुरुष में क्या है, मध्यम पुरुष में सूत्र है सी थ थ, तो मध्यम पुरुष में ऐड कर लेंगे सी थ थ। इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, अलग कर दिया। और उत्तम पुरुष में हो जाएगा आमी। देखिए यहाँ सूत्र है आमी आवह आम, यहाँ मैं लिख लेता हूं आमी आवह और आम। इस प्रकार से सर्वनाम सूत्र जो है बनकर तैयार है। ये सर्वनाम सूत्र बड़ा काम का है, बहुत ही काम आने वाला है। ये जो है अनुवाद बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही सहायता करता है। तो आप इसको बहुत ही गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और हो सके तो कॉपी में उतार कर याद भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, अनुवाद कैसे बनाया जाता है। ये लट लकार का सूत्र मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुका है, तो मैं इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बारी है अनुवाद बनाने की। अनुवाद कैसे बनाएंगे,
मैं यहाँ पर एक साधारण सा अनुवाद दूंगा, 2-3 साधारण सा अनुवाद दूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे अनुवाद बनाया जाता है। तो चलिए, सबसे पहला अनुवाद मैं लेता हूं, वह जाता है, वह जाता है। इसको हम संस्कृत कैसे करेंगे? तो सबसे पहले संस्कृत तो इतना आसान है कि आप पूछिए मत। बस संस्कृत में क्या होता है कि जो भी इसका हिंदी आते रहे उसको संस्कृत करना है, उसका मीनिंग लिखते जाइए और वह संस्कृत होता जाएगा। अंग्रेजी की तरह नहीं है कि पहले इज आएगा, पहले वर्ब आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप जैसे जैसे इसका हिंदी आए उसका संस्कृत लिखते जाइए। जैसे कि वह है तो वह का संस्कृत देखिए क्या होता है, वह का संस्कृत होता है सह, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सह। ऐसे जाना का संस्कृत क्या होता है? जाना का संस्कृत होता है गच, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गच। इस प्रकार से अब बारी आती है कि लास्ट में हम यहाँ पे कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। बस यही जो है बच्चे इसी में जो है आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं और उन्हें अनुवाद हार्ड लगने लगता है। तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको बताने वाले हैं। देखिए, सह मतलब वह, जाना का होता है गच। अब गच के साथ हम कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करें? तो आप गौर से देखिए, सह के नीचे कौन सा सूत्र लगा हुआ है? ती। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सह की पत्नी है, ये इसकी मेहरारू है। कौन है? ती जो है सह की मेहरारू है। तो अगर सह जो है बाजार जाएगा तो किसके साथ जाएगा? ती के साथ जाएगा। मतलब यहाँ पर हम ती का प्रयोग करेंगे। सह जो है यहाँ पे सह है तो गच के लास्ट में हम ती लगाएंगे। अगर सह जो है तह के साथ बाजार चला जाएगा, इसकी पत्नी जो है इसके साथ बाजार चले जाएगी, तो क्या होगा? झगड़ा ना होगा? झगड़ा डेफिनेटली झगड़ा होगा। अब तुम किसी और के मेहरारू के साथ बाजार जाओगे तो झगड़ा तो होना ही है। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारी अपनी पत्नी है, अपनी पत्नी के साथ बाजार जाओ। तो यही वाला बात जो है यहाँ पे अप्लाई होता है। आपके नीचे जो सूत्र लिखा हुआ है वही सूत्र का इस्तेमाल कीजिएगा, कोई और सूत्र का इस्तेमाल कीजिएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। फॉर्मूला को सह है तो ती का इस्तेमाल कीजिएगा, अगर तौ रहेगा तो तह का इस्तेमाल कीजिएगा, और ते रहेगा तो अंति का इस्तेमाल कीजिएगा। कहीं और से कहीं और को उठाकर नहीं लिखिएगा, नहीं तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो समझ गए आप? सह के साथ कौन सा सूत्र लगाए हैं? मैंने यहाँ पे लगाया है ती, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। लिखा हुआ है तुम दोनों दौड़ते हो। तुम दोनों दौड़ते हो, तो सबसे पहले हम जानेंगे तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है। तो देखिए तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम। तो हम लिख देंगे यहाँ पे युवाम। युवा मतलब तुम लोग। दौड़ना का संस्कृत अभी हम बताए धाव होता है, तो मैंने लिख लिया धाव। युवाम और धाव। अब बारी है कि धाव के लास्ट में कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने अभी बताया युवाम की पत्नी कौन है? था है। युवाम की पत्नी था है, तो था है लगाइएगा, आप किसी और को मत लगाइएगा। युवाम की पत्नी है था तो था लगाइएगा। अगर युवा था लगा देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, झगड़ी हो जाएगा फिर दोनों में। तो इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए, सेंटेंस सही होगा। तो तुम दोनों जाते हो, युवाम धाव था। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ सके। अगर लिखा था कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो सबसे पहले बात आता है कि राम का संस्कृत क्या होगा। तो राम का संस्कृत तो रामः ही होता है। यहाँ पे लास्ट में विसर्ग लगा देंगे, रामः संस्कृत हो गया। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, तो मैंने यहाँ पे पठ लिख लिया। अब हमें सोचना है कि राम के साथ कौन सा सूत्र लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो राम है ही नहीं, यहाँ पे राम है ही नहीं, राम की पत्नी तो कोई है ही नहीं, तो क्या कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा, किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, लड़का का हो, लड़की का हो, या किसी वस्तु का हो, पेन का हो, कलम का हो, कॉपी का हो, किसी का भी नाम हो, नाम को जब आता है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं प्रथम पुरुष एक वचन की तरह। मतलब सूत्र जो है ती का प्रयोग करते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन जैसा ये जो है सभी नाम में आता है, तो हम प्रयोग करेंगे ती। तो राम के लास्ट में लगा देंगे ती, तो पठती। अगर सीता भी होती तो यहाँ पे हम ती का प्रयोग करते। अगर लक्ष्मण भी होता तो हम ती का प्रयोग करते। किसी का भी नाम हो हम ती का प्रयोग करते हैं, अगर वह एक नाम है। दो नाम रहेगा तो ता, और बहुत सारा रहेगा तो अंति का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 3 अनुवाद बनाए हैं। राम पढ़ता है मतलब रामा पढ़ती। तो ये 3 अनुवाद आप हो सके तो कॉपी में उतारिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में उतारिएगा। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ सके।
तो अनुवाद को एकदम गौर से ध्यान से समझिए, पढ़िए, ताकि अगला बार आपको बिल्कुल कठिन महसूस नहीं हो। तो ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं और फिर कुछ नया एग्जाम्पल लेता हूं। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ सके। तो मैं चौथा एग्जाम्पल लेता हूं, तुम पत्र लिखते हो। तुम पत्र लिखते हो, इसका क्या होगा संस्कृत? सबसे पहले हम जानेंगे तुम का संस्कृत क्या होता है। देखिए तुम का संस्कृत यहाँ पे लिखा हुआ है त्वम, तो लिखेंगे हम त्वम। त्वम मतलब कि तुम। पत्र का संस्कृत जो है पत्रम होता है। आप हलंत माँ लगा दीजिए, चाहे बिंदु लगा दीजिए, चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे लगा दीजिए, पत्रम हो गया, चलेगा। पत्रम मतलब कि पत्र। लिखना का संस्कृत होता है लिख। कितना आसान है संस्कृत, कुछ नहीं करना है, जैसे हिंदी है वैसे ही संस्कृत है, बस कुछ नियम कानून होते हैं, इसको फॉलो कीजिए और वह संस्कृत बन जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तुम का संस्कृत त्वम लिख दिए, पत्र का संस्कृत पत्रम लिख दिए, लिखना का संस्कृत लिख दिए। अब लास्ट में सूत्र इस्तेमाल करना है, कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे? तो बस आसान सा फॉर्मूला है, त्वम की पत्नी कौन है? आप याद रखिएगा, त्वम की पत्नी कौन है। देखिए त्वम के नीचे कौन है? सी है, तो त्वम की पत्नी हो गई सी, तो आप सी का प्रयोग कीजिएगा। तो लास्ट में हम लगा देंगे सी, तो लिख सी, त्वम पत्रम लिख सी बनकर तैयार है और ये बिल्कुल सही है। आप लिख सी की जगह आप कुछ और लगाते तो बिल्कुल गलत हो जाता। तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। अगर ऐसा होता कि हम दोनों हंसते हैं, हम दोनों हंसते हैं, तो इसको संस्कृत कैसे बनाएंगे? हम दोनों का सबसे पहले संस्कृत जानेंगे क्या होता है। तो हम दोनों का संस्कृत देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, हम दोनों का संस्कृत लिखा हुआ है आवाम। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे आवाम। आवाम मतलब कि यहाँ से मैंने लिया है, आवाम मतलब कि हम दोनों। हंसना का संस्कृत क्या होता है? तो हंसना का संस्कृत हंस ही होता है। कितना आसान है संस्कृत, हंसना का संस्कृत हंस होता है। बस अब क्या करना है कि इसके लास्ट में सही सूत्र लगा देना है। अगर सही सूत्र लगा दिए तो सेंटेंस सही हो जाएगा, अगर गलत सूत्र लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सही सूत्र कैसे पहचानेंगे? तो इतना सिंपल सा ट्रिक तो है। आवाम की पत्नी कौन है? देखिए आवाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी पत्नी कौन है? आवह है, तो लास्ट में लगा देंगे आवह। तो हंस में लगाएंगे आवह तो हो जाएगा हंसावह, ऐसे हंसावह हो जाएगा। तो बस आवाम हंसावह मतलब कि हम दोनों हंसते हैं बनकर तैयार है। हंस में आवह जो है जोड़ दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, संधि कर दिए हैं, तो हंसावह हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ सके। अगर रहता दो व्यक्ति रहता, अगर राम और सीता रहता, राम और सीता पढ़ते हैं। सेंटेंस ऐसा है कि राम और सीता पढ़ते हैं, तो क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले हम राम का संस्कृत लिखेंगे रामः, सीता का संस्कृत लिखेंगे सीता, और का संस्कृत लिखेंगे चा। देखिए इसमें कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। और का संस्कृत जो है वो बीच में नहीं बल्कि लास्ट में लगा है। तो ये जो है यही नियम होता है संस्कृत का, ये नियम सही है। आप हिंदी में और का संस्कृत, हिंदी जो है बीच में लिखते हैं, इंग्लिश में भी बीच में लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में और का संस्कृत जो है लास्ट में लिखा जाता है। तो राम सीता च मतलब राम और सीता पढ़ते हैं, तो पढ़ना का संस्कृत होता है पाठ, ऐसे। अब बारी आती है कि सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे। सही सूत्र इस्तेमाल करना भैया, कहीं गलत करोगे तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सही सूत्र कैसे पहचानेंगे? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि किसी का भी नाम हो हम प्रथम पुरुष से ही बनाते हैं। बस अब आप यहाँ देखिए कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति का नाम है? तो दो व्यक्ति है, राम और श्याम, दो व्यक्ति जो है पढ़ रहे हैं। तो द्विवचन में देखेंगे, द्विवचन के नीचे सूत्र क्या है? तह है, तो लास्ट में हम लगाएंगे यहाँ पे तह, तो हो जाएगा पठतः। रामः सीता च पठतः मतलब कि राम और सीता पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनकर तैयार है और बिल्कुल सही है। तो आज का हमारा टॉपिक था लट लकार, जो कि हम आज पढ़े, सीखे, समझे। अगर आपको सच में समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, और आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहिएगा। तो आप बताइए, आप कमेंट करके लिखिए कि अगला कौन सा टॉपिक पे हम वीडियो बनाए, कौन सा लकार आगे पढ़ाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह भी जरूर बढ़ाएं।
और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन जो है उसे दबाकर बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।